हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री स्टडी पॉइंट्स में। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीजीटी की कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो 2018 का क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग आज कवर करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग। जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलिए तो जो भी है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वहाँ से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और जो भी टीचर्स एग्जाम से रिलेटेड जो भी हम लोग का एग्जाम होगा, सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी हम लोग बात करते थे क्लास 10 का, ये हम लोग एक्चुअली टॉपिक बन के आ जाता है। क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता था कि कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसका हम लोग का डिग्री जो होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिग्री 2 होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता था उसका जनरल फॉर्म हम लोग लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोलते थे कि अगर हम लोग का ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो उस हम लोग जो अभी हम लोग पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे ये सारे टॉपिक्स को। पहला हम लोग का आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अगर उसका कोफिशिएंट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग अगर ऐड कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दें तो क्या होगा, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे, फिर आता है हम लोग का कॉन्जुगेट रूट्स, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हम लोग का कॉमन रूट्स, थोड़ा सा कॉमन रूट्स के टॉपिक्स को भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग का अपना न्यूमेरिकल को करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a नॉट इक्वल टू 0। a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर टॉपिक हम लोग का बन किया जाता है a b एंड c जो होता है हम लोग का कांस्टेंट टर्म कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। b होता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a जो होता है हम लोग का, a होता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर यहाँ पर हम लोग बात किया जाए, अगर ये a अगर 0 हो जाएगा, a क्या कहता है, a नॉट इक्वल टू 0, बट अगर a 0 हो गया, इफ a इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट जो इक्वेशन होगा, ये कंप्लीट इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, bx प्लस c में। और bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और bx प्लस c जो होता है इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समटाइम्स क्वेश्चंस पूछा जाता है हम लोग से कि डिग्री, तो इसका डिग्री जब भी बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री ऑलवेज 2 होता है। अगर 2 होता है तभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अगर 2 नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। 2 से अगर कम भी हुआ तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, 2 से ज़्यादा हुआ तब भी ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिएगा डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ओपे पोलिनोमियल बोलते हैं, या तो ओपे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल बोलते हैं, तो पोलिनोमियल का सारा हम लोग पोलिनोमियल वाले में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसी को समझते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सी को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म इसलिए बोलते हैं कि उसमें वेरिएबल हम लोग का नहीं होता है, या तो पावर ऑफ वेरिएबल 0 होता है।
इसमें आ जाता है हम लोग का ये बी हम लोग का क्या है, बी हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर ए इज इक्वल टू 0 अगर कर देते हैं तो ये हम लोग का रिड्यूस हो जाता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका जो पावर जो होता है यानी डिग्री जो होता है, डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन का, हम लोग लीनियर इक्वेशन का डिग्री की बात करते हैं, या तो लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का ये रूल होता है, बी नॉट इक्वल टू 0 का था इसमें। लीनियर इक्वेशन बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग का कहता है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखें तो ये जो ए बी सी जो होगा, ए बी एंड सी, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कहाँ पर हम लोग का बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर का सेट पे बिलोंग्स करेगा, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू 0, तब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो एंड इसमें भी बी एंड सी हम लोग का रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा, बट इसमें बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जाता है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री, अगर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है हम लोग का कभी समटाइम्स कि अगर 2x या तो 2√x का पावर 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री पूछा जाएगा। तो इसका डिग्री को डायरेक्टली हम लोग x का पावर को हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये रूट का पावर 1/x का पावर 1/2 है, पहले इसको हम लोग ब्रेक करना पड़ता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x टू द पावर 1/2 का होल पावर 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2 2 4 2 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 4 16, x टू द पावर क्या हो जाएगा 4/2 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोग का रूल्स क्या कहता है, a टू द पावर m का होल पावर अगर n हो, ये हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं, तो a टू द पावर m इंटू n ये कहता है। तो ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 16x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोग का क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका डिग्री की बात किया जाए, डिग्री इज इक्वल टू 2 है, और 2 है तो ये क्या बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। ए बी सी हम लोग का क्या है, रियल है। यहीं पर अगर ए बी सी हम लोग का कहाँ से बिलोंग्स कर रहा हो, कॉम्प्लेक्स से। कहाँ से बिलोंग्स कर रहा हो, कॉम्प्लेक्स से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। बट अगर हम लोग का ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग्स करेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 2 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 5 आयोटा, आयोटा भी लिख सकते हैं, विदाउट आयोटा में भी इसको लिख सकते हैं, सिंपल सा 5 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अगर इस टाइप से रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, हम लोग का इमेजिनरी नंबर होगा, ये तो नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ जानते हैं हम लोग को, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और ये ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ऑलवेज लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आ गया तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। मतलब कोफिशिएंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझिए अगर रूट्स क्या होता है ओके, क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका रूट्स की बात किया जाए, रूट्स हम लोग को निकालने के लिए पहले तो हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
डिस्क्रिमिनेंट यानी रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये हम लोग का इसका रूट्स होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बात करते हैं d क्या है, d इज इक्वल टू होता है हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका रूट्स हो जाता है हम लोग का। दैट मीन्स हम लोग बात करें रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स क्या होगा, तो इसका रूट्स ऐसे तो हम लोग बेसिकली हम लोग जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड होता था उससे भी पढ़ते थे, या तो हम लोग किससे बनाते थे, मिड टर्म स्प्लिट से बनाते थे, या अदरवाइज हम लोग जो हम लोग का ये जो मेथड होता है इससे बनाते हैं। 10th क्लास में और एक मेथड पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उतना सारा आप लोगों को जानना नहीं, सिंपल सा इसको समझना है, ये हम लोग का बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी का काम कौन कर रहा है 5, यहाँ पर समझिएगा a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 5, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 6। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले डी निकाल लेते हैं, चलिए ऐसे आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। तो डी इज इक्वल टू हम लोग का आ गया 1। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू 1 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू अगेन 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पर 2 रूट्स आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर 2 रूट्स आ जाता है। अगर मान लेते हैं पहला रूट्स को अल्फा एज्यूम करते हैं हम लोग, तो माइनस 5 प्लस 6 बाई 2, और दूसरा रूट्स को बीटा एज्यूम कर देते हैं हम लोग, तो माइनस 5 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का माइनस 5 प्लस 6, सॉरी माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी चलो माइनस 5 प्लस 1, यानी माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का 4 बाई 2, और इसमें हो जाएगा हम लोग का माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 2, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 3, ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 हुआ, बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 हुआ। तो ये हम लोग का रूट्स हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसी में समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब हुआ कि हम लोग को जो रूट्स मिलेंगे वो किस टाइप से रूट्स मिलेंगे, क्या वो रियल मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, किस टाइप से रूट्स मिलेंगे, तो उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को सिंपल सा समझना है कि हम लोग के पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये होता है इस कंडीशन में, अब यहाँ पर केस बनता है कि अगर फर्स्ट केस अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो सिंपल सा लिखेंगे हम लोग ग्रेटर देन 0, सेपरेट कर देते हैं। d ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लोग कैसा रूट्स मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रूट्स मिलेगा एंड उसका डिस्टिंक्ट मिलेगा। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब वो अलग अलग मिलेगा। जैसे कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का, इसमें d क्या था, ग्रेटर देन 0 था, 1 था, ग्रेटर देन 0 था, तो हम लोग क्या मिला, रियल मिला, लेकिन ये डिस्टिंक्ट रूट मिला है, अलग अलग रूट मिला है, लेकिन रियल ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब इसमें भी एक चीज होता है कि रेशनल और इरेशनल, कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ और d अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर,
तो ये रेशनल देगा, रेशनल, एंड डिस्टिंक्ट तो होगा ही रेशनल। और अगर डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इरेशनल देता है, इरेशनल। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग d इज इक्वल टू 0, तो ये देगा हम लोग का इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट्स सिंपल लिखते हैं, लेकिन ये रियल रहेगा। थर्ड केस आता है कि अगर d लेस देन 0 हुआ तो हम लोग को मिलता है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट्स। अब बात आएगा कि सर ये कॉन्जुगेट रूट्स क्या होता है, उसमें भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये पहले 3 कंडीशन को समझना कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। उसमें भी अगर d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स मिलेगा, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स मिलेगा। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वल रूट्स मिलेगा, और अगर d लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और जब भी इमेजिनरी रूट्स आएगा हम लोग का कंजुगेट रूट्स भी आएगा, मतलब इमेजिनरी रहेगा तो वो कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंजुगेट रूट्स में। अच्छा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, इसको पहले समझ लेते हैं कि अगर हम लोग के पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 0, तब एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम लोग का अल्फा और बीटा रूट्स हुआ किसका, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका, तब इसका रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स नेगेटिव इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यार इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, उतना दिमाग लगाने का जरूरत है। बी है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x और ए हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें सी है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये चीज को समझना है। और इसी टाइप्स में क्यूबिक इक्वेशन का भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी होता है, सारे इक्वेशन का रूट्स ऐसे ही होता है। अगर मान लेते हैं, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ बता दूं कि जितने पावर होते हैं उतने रूट्स हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर रूट्स मिल रहे हैं 3, तो अल्फा इज्यूम कर लेते हैं, एक बीटा इज्यूम कर लेते हैं और एक को गामा इज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें भी सम ऑफ रूट्स जो होगा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू यहाँ पर है ना माइनस बी बाई ए, मतलब सिंपल सा लेके चलना है माइनस बी बाई ए। फिर हम लोग के पास इसमें क्या होगा, डबल डबल का रूट्स बनेगा, यानी एक बार अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा टाइम अल्फा गामा, तीसरा टाइम बीटा गामा, ऐसे करके चलना है। इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हुआ, उससे जस्ट आगे बढ़ेंगे यानी सी बाई ए, लेकिन एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा, सी बाई ए। उसके बाद 3 3 का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए होगा, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा। फर्स्ट में हम लोग करेंगे तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, ये चीज़ एकदम हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इसी टाइप से nth रूट्स अगर आ रहा है, nth डिग्री का हम लोग का इक्वेशन रहेगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
दो दो का प्रोडक्ट हो जाएगा सी बाई ए, तीन तीन का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस डी बाई ए, चार चार का प्रोडक्ट हो जाएगा डी के बाद ई बाई ए। इस टाइप से हम लोग का रिलेशन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब कि अगर कोई भी हम लोग का गिवन हो, क्या गिवन हो, सम ऑफ रूट्स, या तो रूट्स गिवन हो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा अगर रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अगर हम लोग के पास क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा टू रूट्स ही गिवन है और हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। जैसे कि अगर हम लोग से क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ये कहता है कि -2 एंड -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स -2 -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। बात समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है कि अगर हम लोग के पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तब तो हम लोग डायरेक्टली इसमें लगा देंगे और आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर रूट्स गिवन हो तो हम लोग यहाँ पर सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर दे देगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हम लोग के पास कॉमन रूट्स। समटाइम्स क्या कहता है कि कॉमन रूट्स वाला कंडीशन आ जाता है। तो जब भी हम लोग का कॉमन रूट्स का कंडीशन देगा तो दो इक्वेशन होगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आता है तो हम लोग सिंपल सा और कहता है कि दोनों में क्या है कि कॉमन रूट्स है। दोनों में कैसा रूट्स है, कॉमन रूट्स है। तब हम लोग लिखेंगे a1 बाई a2 यानी सिंपल सा समझिए कि 1 बाई a2 नहीं, सिंपल सा लिखिए कि a1 इज इक्वल टू a2 होगा, b1 इज इक्वल टू b2 होगा और c1 इज इक्वल टू c2 होगा। कब होगा, जब दोनों रूट्स इसका कॉमन रूट्स हो। बोथ इक्वेशन है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल ये रहेगा हम लोग के पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 0 है, हैव कॉमन रूट्स। जब इसमें दोनों में हम लोग क्या हो, कॉमन रूट्स हो, तब फाइंड 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा अभी हम लोग समझे कि अगर इसके पास दोनों के पास कॉमन रूट्स है तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू इसके इक्वल 1, b इज इक्वल टू
इसके इक्वल -5 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हम लोग का 2 + 5 3 = 15 प्लस यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, अच्छा 5 3 = 15 प्लस 4c प्लस 6 4 = 24। ठीक है, तो ये जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 15 17 26 30 41। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे जब भी हम लोग का इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग का बनता है। ठीक है, और लास्ट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी इस टाइप से आया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब हम लोग का पारी है कि हम लोग अब क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग का क्या क्या आया हुआ है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन जनरल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इतने ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे हम लोग और भी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पर आ जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। जितने भी रियल वैल्यू ऑफ x यानी सारे रूट्स क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पर अगर x का वैल्यू पुट कर दें तो 1 आएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, तो x के जो जो वैल्यू होंगे सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे और उसका सम का आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग के पास जो क्वेश्चन है हम लोग के पास x² - 5x + 5 टू द होल पावर x² + 4x - 60 ये है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इज इक्वल टू 1। ये 1 कब कब होता है, देखिए कि अगर मान लीजिए इन जनरल की बात करता हूँ मैं कि अगर a⁴ b = 1 हो तो इसका कंडीशन क्या क्या बनेगा। पहला तो ये बनेगा कि एनी नंबर टू द पावर 0 b का वैल्यू 0 कर दिया जाए तब भी 1 होगा। मतलब इसमें क्या बना, b = 1। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा कि a का 1 का पावर अगर b कर दिया जाए तब भी ये 1 देगा, यानी हम लोग का a = यहाँ पर 1। अगर 1 हो जाए तो 1 का पावर कुछ भी हो ये 1 ही देता है। तीसरा हम लोग का होगा कि -1 टू द पावर, अगर यहाँ पर b आता है तब भी ये 1 होगा, लेकिन ये b कब होगा, b जब इवेन हो, b क्या हो, इवेन हो तब देगा। ये हम लोग का क्या देगा, हम लोग का 1 देगा। तो ये तीनों कंडीशन में हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू क्या क्या होगा और फाइनली हम लोग उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का पहला ये वाला 0 हो गया, यानी x² + 4x - 60 = 0 हो गया, तो इसको सिंपल सा ब्रेक करेंगे। यहाँ पर 4 लाना है हम लोग को, तो 4 लाना है तो हम लोग का सिंपल सा ये ब्रेक हो जाएगा 6 और 10 में। ठीक है, x² + 10x - 6x - 60 = 0। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x = -10 और 6, x का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन में बना। दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, जब हम लोग का a = क्या हो, 1 हो, तो a का वैल्यू ये है कम्प्लीटली। दूसरा कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे x² - 5x + 5 = 1। तो यहाँ से हम लोग का बनेगा x² - 5x प्लस ये इधर आ जाएगा तो 4 -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 4 = 0। अब यहाँ से रूट्स निकाल देंगे तो मिड टर्म स्प्लिट हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा x² - x - 4x, ये हो जाएगा x² - x - 4x + 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग का ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो x = 1 और x = 4 आ जाएगा, x = 1 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि ये -1 के इक्वल होगा, लेकिन b हम लोग का इवन होना चाहिए। चलिए, मतलब इवन होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 लेके चलेंगे, यानी x² - 5x + 5 = -1।
तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है हम लोग के पास, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग का निकल के आ जा रहा है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू यहाँ पर निकल के आ जा रहा है 2। अब यहाँ पर समझिएगा b हम लोग का इवेन है, b क्या है हम लोग का इवेन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगा कि हम लोग का यहाँ तो इवेन है कि हम लोग को क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। अब हम लोग का एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम लोग का यहाँ पर 1 के लिए ये क्या होना चाहिए इवेन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे x का जो इवेन वैल्यू होगा सिर्फ इवेन वैल्यू को ही लेंगे, बाकी को हम लोग नहीं लेंगे। किसको लेंगे हम लोग सिर्फ इवेन को लेंगे। तो x का इवेन है यहाँ पर 2, तो 3 को हम लोग नहीं लेंगे। तब हम लोग का जो सम जो होगा सम इज इक्वल टू सारे वैल्यू को सम करेंगे तो पहला आंसर आया -10 प्लस 6, दूसरा आंसर आया हम लोग का 1 प्लस 4 और तीसरा आंसर आया +2। तो सम करेंगे सबको तो -10 प्लस 13 इज इक्वल टू 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया सबको? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। क्या कहता है कि ए कोमा जो बी है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर प्राइम होता है तो उस कंडीशन में बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 होगा, ए इंटू बी होगा, ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी होगा। देखिए कि अगर ये प्राइम है तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं। कोई भी दो हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो, प्राइम हो। तो देखना यहाँ पर मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 4 अगर घटा दिया जाए तो 5 आएगा जो कि प्राइम है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात किया जाए तो ये 5 जो आया ये 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 का इक्वल आया, 3 प्लस 2 के इक्वल आया है। और अगर 3 प्लस 2 के इक्वल आया तो हम लोग का आंसर हो जाएगा a प्लस बी। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट ए अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, अल्फा एंड बीटा एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए। अब कहता है लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो पैराबोला बनता है हम लोग का वर्टिकल अपवार्ड्स पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट वर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, राइट साइड में बनेगा ये। तो इसमें कहता है कि ये जो हम लोग का पैराबोला बन रहा है, इस पैराबोला को इसके जो रूट्स हैं वो क्या कर रहा है, ये इक्वेशन जो है इफ द लाई ऑन द अल्फा एंड बीटा रूट्स जो है इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है कहने का मतलब अल्फा और बीटा हो गया। अब अल्फा और बीटा हुआ तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा b का वैल्यू 1 है, a है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a। और अल्फा इंटू बीटा अगर करने जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा c बाई ए, दैट मीन्स a क्यूब। ठीक है, अब आगे समझिएगा, हम लोग का कहता है कि रूट्स जो है वो राइट हैंड पैराबोला को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है उसको सेटिस्फाई करता है।
तो वाई स्क्वायर ये हम लोग किसका, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, अल्फा के। ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2। अब देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम लोग इस वैल्यू को जाके यहाँ पर पुट कर दें तो हम लोग क्या मिलेगा कि 2 को अगर इम्प्लाइज करें, 2 को जैसे इम्प्लाइज करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा का ही वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं। अल्फा का वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा अल्फा का वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि बीटा का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो बीटा इज इक्वल टू ए, बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, ए मिल गया। इतना ठीक है, बीटा इज इक्वल टू जैसे ही ए मिलेगा, अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा का वैल्यू चेक करना है। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा का वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं किसको, बीटा को, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -2a, अल्फा इज इक्वल टू -2a। कहाँ से, 1 से, कहाँ से मिला हम लोग को, 1 से, अल्फा इज इक्वल टू -2a। अब ये दोनों हम लोग का किस में आंसर दिया है, अल्फा और बीटा में, 2a और -2a में। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा के वैल्यू को यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखिएगा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम लोग, तो अल्फा का वैल्यू -2a और बीटा का वैल्यू आ गया हम लोग के पास, बीटा का वैल्यू आ गया a। तो कुल मिला के यहाँ पर बनेगा हम लोग का अल्फा का वैल्यू -2a और बीटा का वैल्यू 2a, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो ये a क्यूब हो जाएगा। तो a स्क्वायर कट गया, बचा a इज इक्वल टू -2 आया, a इज इक्वल टू कितना आया, -2 आया। तो जैसे ही a इज इक्वल टू -2 आया, अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, -2, 4, -2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सबसे पहला काम हम लोग को कुछ नहीं करना है, रिलेशन हम लोग को पता है, रिलेशन लिख लिए, हम लोग के पास गिवन इक्वेशन है, इसमें भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग के माइंड में एक ही चीज़ रहेगा कि कुछ भी करके हम लोग को अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस रिलेशन को जाके यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट कर दिए हम लोग किसका वैल्यू आया, बीटा का वैल्यू आया, बीटा इज इक्वल टू a, ठीक है। और वैसे ही जाके हम लोग फिर से इसको 1 में पुट कर दिए तो हम लोग का अल्फा का वैल्यू आया -2a, यहाँ पर a पुट कर देंगे तो a जैसे इधर जाएगा तो -a हो जाएगा तो -2a आ गया। अब ये अल्फा भी मिला, बीटा भी मिला, अब जाके इसको यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर जैसे ही पुट कर दिए तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू निकला। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, हम लोग इसमें भी पुट करेंगे तब भी होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा समझना है आप लोग को। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2 से आ गया, a इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए अभी मैंने बताया था a b c आर रेशनल नंबर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस x माइनस 2 हैव कॉमन रूट्स। ये दोनों में क्या है, कॉमन रूट्स है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का अगर बात किया जाए KVS का, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बना था, लास्ट ईयर में 2 ही क्वेश्चन बना था हम लोग का KVS का इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर से हम लोग का 2 ही क्वेश्चन बना था, तो मैंने कुछ KVS का 2 क्वेश्चन बना था, तो मैंने यहाँ से हम लोग मैंने क्या किया है, UPPGT का जो क्वेश्चन था, जो 2019 में जो एग्जाम हुआ था, उसका मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। वो क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए पहले।
क्वेश्चन के पास कहता है, पहला तो हम लोग का एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है हम लोग के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये दोनों में कैसा रूट्स है, कॉमन रूट्स है, कॉमन रूट्स। और अगर कॉमन रूट्स होता है तो हम लोगों ने क्या सीखा कि a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू 1 होगा, इसका x का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इक्वल होगा, और ये कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -2 होगा। अब इसको सम कर दीजिए। अब आंसर हम लोग से पूछा गया है 4a माइनस 2b प्लस 3c। क्या पूछा गया है, 4a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। जाके हम लोग सिंपल सा काम करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। 2 इंटू 2 का a का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू सी का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। 4 2 जा 8 माइनस 2 माइनस 6, तो यहाँ पर आ गया कुल मिला के 0। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे ही हम लोग आगे भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और डेली आप लोग को अब डेली 1-2 वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं KVS PGT साथ में KVS TGT, इसके बाद जो भी हम लोग का JSSC का एग्जाम होगा JSSC का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिए। क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मान लेते हैं कि रूट्स इस ये जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या था हम लोग का, रियल भी हो डिस्टिंक्ट भी हो तो एक ही कंडीशन होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का ग्रेटर देन 0 होगा, यानी d ग्रेटर देन 0 हो तो होगा। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तब इसका इक्वेशन ये जो इक्वेशन होगा इसका रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इमेजिनरी होगा, नॉन ऑफ दी जवाब होगा, क्या होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड इसमें कहता है a ग्रेटर देन 0 है। a क्या है हम लोग का, ग्रेटर देन 0 है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग से पूछा गया है कि अगर ये इक्वेशन है तो ग्रेटर देन 0 और इसका रूट्स कैसा हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। इस कंडीशन में हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहला समझिएगा यहाँ पर, इसमें अगर देखा जाए तो d जो होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac अगर किया जाए 4ac यानी 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू a इज इक्वल टू 1 माइनस 4a जो होगा ये क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ही बोला गया है कि d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये तो d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि इसका रिलेशन क्या बनता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर करें तो माइनस 4 रूट ए का होल स्क्वायर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए 1 इंटू ए 1, 4 4 जस्ट 16a माइनस 4, 16a माइनस 4। हम लोग को ये चीज़ यहाँ पर लेके आना है। तो ये चीज़ लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब समझिए, देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 1 जो होगा 1 ग्रेटर देन 4a होगा। इनइक्वलिटीज में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इधर भी हम लोग क्या कर दिए 4a ऐड कर दिए, इधर भी 4a ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा इधर कौन 4a, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग को चाहिए 16a, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड,
तो ये हम लोग को देगा, दोनों साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये होगा, इधर 4 होगा और इधर हो जाएगा हम लोग का 16a। अब हम लोग को क्या करना है, 16a माइनस 4 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16a माइनस 4, तो माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 इधर भी कर दिए, इधर भी माइनस 4 कर देंगे, तो इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इधर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 16a माइनस 4 हो जाएगा। अगर अब सिंपल सा बात किया जाए, यहाँ पर मैंने किया क्या, -4, इधर भी -4 कर दिया, ठीक है। अब ये जो बना हम लोग का, यही हम लोग को बताएगा नेचर ऑफ रूट्स, ये बताएगा नेचर ऑफ रूट्स। तो ये आया डी हम लोग का ये रहा, ये हम लोग का क्या है, लेस देन 0 है, ये क्या है, लेस देन 0 है। और अगर मैंने कहा था कि अगर लेस देन 0 हो तो इसका रूट्स कैसा बनता है, इमेजिनरी, नॉट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसका मिलेगा हम लोग को इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। आई थिंक हम लोग को क्लियर हो गया होगा और आज का हम लोग इतना ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उससे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसका PDF लेने के लिए ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग टेलीग्राम चैनल 3P स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन हो जाइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और साथ में नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए कुछ मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और ऐसे ही हम लोग का वीडियो आते रहेगा। तो ये अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी TGT PGT रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनसे भी ये शेयर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई कीजिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।